Bismillahirrahmanirrahim. Today's the lecture is about the pronunciation rules. जो हमने कल pronunciation rules पढ़े थे उसके बारे में थोड़े से की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि कितने तरह की 26 लेटर्स हैं, 44 साउंड्स हैं उन 26 लेटर्स की, जिसमें से जो 5 हैं वो वाउल लेटर्स हैं, A E I O U, जबकि जो वाई है वो वाउल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। इसके अलावा जो है वो जो 5 वाउल लेटर्स हैं वो 19 वाउल साउंड्स में जो है वो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, उन 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स की 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। 19 वाउल साउंड्स जो हैं इनमें 4 डिफरेंट तरह की साउंड्स मिलती हैं। 6 शॉर्ट वाउल साउंड्स हैं, लॉन्ग हैं, ठीक है। 5 आर कंट्रोल वाउल साउंड्स हैं और 2 डिफ्थोंग वाउल साउंड्स हैं, ठीक है। 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिसमें 7 डायग्राफ साउंड्स हैं, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके हवाले से कौन कौन सी साउंड्स होती हैं। शॉर्ट वाउल साउंड्स में जो है वो वाउल साउंड्स जो है वो शॉर्ट निकलती हैं, जैसे एप्पल, कैट, बैट। इसी तरह ऊ की साउंड है, अगर 2 वाउल है तो बुक, पुल, ठीक है। डबल ओ की साउंड निकल रही है। लॉन्ग वाउल में देखिए डबल ओ, अगर हमने लॉन्ग करना है तो इसको लॉन्ग वाउल साउंड बोलेंगे, जैसे मून, शू, लूप, ठीक है। जबकि अगर डबल ओ में हम देखें तो बुक है, पुल है, इसके अलावा एक और ऐड कर देती हूँ, फुट, ठीक है। नेक्स्ट आर कंट्रोल में कार, पार्क, और कॉर्न, हॉर्न, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मैं स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी भी, और जो आज हम पढ़ेंगे उसकी भी, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन रूल्स पर आते हैं, ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो। आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी, ठीक है। क्लास जो है वो उसका टाइम शॉर्ट रखेंगे, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है वो डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को समझ में आए, इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि 5 वाउल्स हैं, E E I O U, ठीक है। वाई जो है वो बोथ वाउल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। अच्छा, अब ये जो 5 वाउल्स हैं, डिक्शनरी का कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि जिसमें वाउल ना आता हो कोई, ठीक है। एक या एक से ज्यादा वाउल्स होते ही होते हैं हर वर्ड में, ठीक है। बहुत कम वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ जिसमें कोई भी वाउल नहीं होता, या जिसमें सिर्फ वाउल्स होते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसका ये जो इंटरेस्टिंग से वर्ड्स हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड भी होगा उसमें, वाउज वर्ड्स भी होंगे और विदाउट वाउल वर्ड्स भी होंगे, ठीक है। तो वो ना कल पे रख लेते हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों के साथ में कल शेयर भी करूंगी और डिस्कस भी करूंगी, इंशाल्लाह, ठीक है। तो वाउ साउंड जो है वो कॉमनली डिवाइडेड है, पहले हम पढ़ चुके हैं। शॉर्ट साउंड होती है, लॉन्ग साउंड होती है, ठीक है। अब इन वाउल साउंड्स को हमने कब शॉर्ट करना है, यानी जब हमने किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो उसके रूल्स कैसे होंगे, यानी वर्ड को प्रोनाउंस करने के क्या रूल होंगे। जहां पे डबल ओ आ जाता है हमें क्या पता चलेगा हमने वहां पे ऊ पढ़ना है कि ऊ पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन इतने वर्ड्स जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो बाकी जो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। काइंडली वेट। Okay, so let's start our today's lecture, which gonna be very interesting. सबसे पहला रूल है, शॉर्ट वर्ड्स हैव शॉर्ट वाउ साउंड, यानी आप लोगों ने कैसे पहचान करनी है। शॉर्ट वर्ड्स जो होते हैं, यानी छोटे छोटे अल्फाज जो होते हैं, उनकी वाउ साउंड जो है वो शॉर्ट निकलेगी। लाइक जैसे यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स हैव शॉर्ट वाउ साउंड, इसमें 1 सिलेबल होता है, जैसे कट, पेन, टिन, पॉट, रन, बैंड, ठीक है। यानी इसकी शॉर्ट वर्ड, इसको हम लॉन्ग नहीं करेंगे, कट, पेन, टिन, इस तरीके से नहीं, ठीक है। यानी शॉर्ट वर्ड्स की जो वाउ साउंड है वो भी क्या होगी, शॉर्ट होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, रूल 2। अच्छा,
टू वाउ साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वाउल, ठीक है। अब अगर दो वाउ साइड बाय साइड हों, लाइक जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ई और ए दोनों ये वाउल हैं, ए आई वाउल है, ओ ए वाउल है, ओ ए जो है ये भी वाउल है। टू डिफरेंट वाउल्स बिसाइड्स ईच अदर मेक द फर्स्ट वाउल टू हैव लॉन्ग साउंड। यानी अगर दो वॉल्स इकट्ठे आ जाती हैं, साइड बाय साइड आ जाते हैं, तो इनकी जो साउंड है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ई के साथ अगर ए आ जाता है, तो जो ए है ना वो ई को क्या दे देता है, स्ट्रेंथ दे देता है, जिसकी वजह से ई की साउंड जो है वो लॉन्ग हो जाती है। लाइक मीट, प्लेन, गॉट, फॉर्म, ठीक है। मीट कहते हैं गोश्त को, प्लेन बोलते हैं जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है, जिस जो कि आप कह सकते हैं बहुत सॉफ्ट सरफेस, स्मूथ सरफेस होती है, उसको प्लेन बोलते हैं। वो सरफेस भी हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद गोट, गोट कहते हैं बकरी को। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म का आपको पता है, जो फॉर्म मटेरियल होता है उसको फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, झाग। उसके बाद है प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट्स एज सिंगल लेटर्स। टू डिफरेंट वाउल्स बिसाइड्स ईच अदर मेक द फर्स्ट वाउल टू हैव लॉन्ग साउंड। अब क्या कह रहे हैं, दो डिफरेंट तरह के जो वॉइस होंगे बिसाइड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के आप कह लें कि साथ साथ तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा कि लाइक एक वाउल आ रहा है, फिर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर एक वाउल आ रहा है, इस तरीके से। तो उसकी जो साउंड निकलेगी वो क्या होगी, लॉन्ग साउंड निकलेगी। अब यहाँ पे देखें, एग्जेप्शन भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में ऐसा ही होता है। जब वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो ये रूल्स एग्जेप्शन के अलावा जो है, यानी एग्जेप्शन को छोड़ के ये रूल्स अप्लाई होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें फज। अच्छा, अब ये जो फज है ना, यहाँ पे एक ही वाउल आया, ठीक है, लेकिन डबल जी आया। अब देखिए ये जो डबल जी आ रहा है, या जहाँ पे डबल वर्ड आता है ना, उसको हम ना थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई भी डबल वर्ड आता है, डबल कॉन्सोनेंट आता है, उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग, मैं कॉन्सोनेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। लाइक फज, ब्लिस, अक्खर, फ्लफ, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं वर्ड्स। नाउ कमिंग टू द रूल 4, कीप वावल्स शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अगर डबल कॉन्सोनेंट हो तो वाउल की जो साउंड है वो शॉर्ट आएगी। जैसे डिनर, डिनर। अब यहाँ पे क्या है, डिनर है, और यहाँ पे है डाइनर, ठीक है। डिनर, डिनर क्या है, जो रात का खाना होता है उसको हम डिनर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, sorry, I was looking at something. Okay, the vowels comes before double consonant always sounds short. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब भी, यानी दो कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो डबल कॉन्सोनेंट आ जाए, और उन डबल कॉन्सोनेंट्स के पहले क्या आ जाए, कोई वाउल आ जाए, तो उसकी साउंड साउंड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। लाइक यहाँ पे देखें डिनर है और डाइनर है, ठीक है। डिनर में देखें डबल एन, डबल एन है, यानी डबल दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, और इससे पहले क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है आई, तो यहाँ पे जो साउंड है वो शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिनर है और ये डाइनर है। जो डाइनर है वो क्या है, इसमें एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और आई वर्ड जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। यानी जो वाउल है वो वाउल भी यहाँ पे एन से पहले एक ही है, और कॉन्सोनेंट भी उसके साथ एक ही है, ठीक है। इसके बाद एक और वाउल आ रहा है ई, लेकिन आपने उसको नहीं देखना, आपने इस रूल के मुताबिक इन दोनों को देखना है, एन आई और यहाँ पे डबल एन आई है, ठीक है। तो अगर तो दो कॉन्सोनेंट आ रही हैं तो फिर क्या होगा, वाउ साउंड शॉर्ट निकलेगी, डिनर, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक कॉन्सोनेंट हो तो ये डाइनर, ठीक है, यानी डबल। डाइनर कहते हैं दावत करने वालों को, डिनर मतलब दावत कह सकते हैं, या रात का खाना कह सकते हैं, डाइनर कहते हैं दावत करने वाले, ठीक है। डिफर, डिफर, शटर, ठीक है, डिफर। फ की आवाज थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, डिफर, शटर,
ठीक है, यहाँ पे शटर डबल टी आ रहा है, तो यहाँ पे टी की आवाज है वो लॉन्ग हो रही, शटर। ठीक है, नाउ कम ऑन द रूल 5, इफ ई इज एट द एंड ऑफ द वर्ड देन इट्स साइलेंट। ठीक है, यहाँ पे टी ऐड कर देते हैं। कह रहे अगर किसी भी वर्ड में लास्ट पे ई आ जाता है ना, तो समझे वो क्या है, वो साइलेंट है। जैसे बाइट, इसको बाइट टी तो नहीं कहेंगे ना, माइनी नहीं कहेंगे, रोपी नहीं कहेंगे, एपी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बाइट, माइन, रोप, एप। ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, कम ऑन द रूल 6, यूजुअली सी मेक्स एस साउंड व्हेन इट इज फॉलोड बाय आई ई वाई। अब क्या कह रहा है, अगर, अगर तो जो सी है उसके उससे पहले क्या आ जाए, आई ई वाई, यानी सॉरी बाद में, ठीक है, फॉलोड बाय आई ई वाई, यानी कि सी पहले हो और उसके बाद आई ई वाई आ जाए, तो क्या होगा, सी की आवाज क्या निकलेगी, एस, साइट। यहाँ पे देखिए सी है, ठीक है, और सी के साथ क्या आ रहा है, आई आ रहा है, सी के साथ आई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी साउंड सी निकलेगी। ठीक है, इसके बाद सी के बाद ई आ रहा है, तो सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी का मतलब 100। सेकल, सी वाई सी एल, वाई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो सेकल। और सिटी, ठीक है, एग्जेप्शन भी हो सकती है, कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी आवाज साउंड भी सी निकले, लेकिन मेजोरिटी में ऐसा होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। रूल 7 देखिए, अगर तो वर्ड है TION, ठीक है, अगर किसी के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में TION आ जाता है, तो उसकी साउंड जो है वो श निकलती है। ठीक है, कई लोग इसको पढ़ते होंगे सिचुएटियन, पोजिशन। ठीक है, कई लोग ऐसे भी पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे भी ज्यादा बेटर होगी, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको प्रोनाउंस करने में मसला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये वर्ड है सिचुएशन, सिचुएशन, पोजीशन, ट्रेडिशन, फॉर्मेशन, स्टेशन। ठीक है, तो ये शन की आवाज देगा, TION जिसके लास्ट में आ जाए तो वो शन की आवाज देगा। ठीक है, नाउ कम टू द रूल 6, प्रोनाउंस लाइक एस व्हेन इट्स फॉलोड बाय EIY। ठीक है, आई थिंक, सॉरी, इट्स गोना बी रॉन्ग। यस, ओके, रूल नंबर 8 है ये, रूल नंबर हमने 6 पढ़ा था, रूल नंबर 7 आ गया, रूल नंबर 8 आ गया। ठीक है, सॉरी, इट वाज मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, रूल नंबर 8 है, प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग STION। अब पीछे देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। यहाँ पे अगर ओनली TION है, तो इसकी आवाज आवाज जो है वो श निकलेगी, शन की आवाज आएगी, शन। ठीक है, लेकिन अगर TION से पहले SB है, ठीक है, तो इसकी आवाज और च दोनों में निकलेगी, और च दोनों में निकलेगी। आई होप यू कैन हियर मी क्लियरली। प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग एस, यानी शन से पहले, TION से पहले अगर एस आ जाता है, तो उसकी साउंड जो है वो स और च दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे सजेशन, सजेशन, सजेशन। ठीक है, ये शन की आवाज नहीं निकालनी, सजेशन। फिर डाइजेशन, डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 9 देखें, G and K आर ऑलवेज साइलेंट बिफोर एन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, देखिए थोड़ा हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, मे बी। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इट्स बोरिंग, लेकिन हो सकता है किसी को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों की फ्लुएंसी को, आप लोगों की इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने के लिए ये जो रूल्स हैं, ठीक है, एग्जेप्शन को छोड़ के ये रूल्स अप्लाई होते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोनाउंसिएशन, मैक्सिमम वोकेबलरी को प्रोनाउंस करने के लिए ये रूल्स यूज होते हैं। ठीक है, एग्जेप्शन को छोड़ के, तो इसलिए ये रूल्स जो है आप लोगों को बेसिक में पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
इसलिए इसको थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। जी एंड के आर ऑलवेज साइलेंट बिफोर एन एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। जी एंड के अगर एन से पहले आ जाए, कोई वर्ड है, ठीक है, उसमें एन आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें एन से पहले क्या आ जाए, अगर बिगनिंग है, अगर वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है, के से और जी से, लेकिन उनके फौरन बाद एन आ रहा है, लाइक दैट, के एन डबल ई और GNASH, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है के भी और जी भी दोनों साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग के को भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे उसमें, और जो जी है उसको भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये वर्ड लिखा हुआ है KNEE, इसका मतलब होता है नी। नी का मतलब क्या होता है, घुटना, ठीक है। KNOC के नॉक, नॉक का मतलब खटखटाना। KNOW नो, आई नो, मुझे पता है, ठीक है, पता होना। GNASH नैश, नैश का मतलब होता है पीसना, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 10, प्रोनाउंस एक्स लाइक जी एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड। अगर बिगनिंग में आ जाए वर्ड एक्स, ठीक है, तो इसको हम जी की साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, जाइलम, ठीक है। जाइलम जो है ये प्लांट का एक ऑर्गन है, ठीक है। जाइलोफोन, जाइलोफोन आपको सबको पता होगा, बच्चों की बुक्स में भी बना होता है। जाइलोफोन वो म्यूजिक क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जिनोफोबिया, इसके बाद एग्जेप्शन भी हो सकती है, लाइक दैट, यहाँ पे देखें एक्सरे, ठीक है, यहाँ पे एग्जेप्शन ऐसी है कि इसमें एक्स सेपरेट है और रे सेपरेट है, ठीक ठीक है, इसलिए इसको एक्स रे बोला जा रहा है, ठीक है, किसी वर्ड के साथ ये ज्वाइन नहीं है एक्स, ठीक है, एक्स रे। और यहाँ पे भी एक्स जो है वो क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन नहीं है, तो ये एक्स क्रोमोसोम है। Move on to next slide. Rule number 11. Y is both a consonant and a vowel. Y is a unique letter in English. It acts like both a consonant and a vowel. यानी कि जो Y है वो दोनों तरह से वॉल की तरह भी जो है वो करता है, साउंड देता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट की तरह भी साउंड देता है। अब देखें, व्हेन वाई को भी प्रोनाउंस करने के, अगर ये वाउल की तरह रिएक्ट करेगा या वाउल की तरह साउंड देगा तो ये किस तरह की साउंड देगा, और अगर कॉन्सोनेंट की तरह साउंड देगा तो किस तरह की साउंड देगा, उसके लिए भी इसके दो रूल्स हैं, ठीक है। व्हेन वाई इज एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड और सिलेबल इट कंसीडर अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, जैसे अगर बिगनिंग में आ रहा है तो यंग, यू, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे, यंग, यू, बियॉन्ड। दूसरा वाला देखते हैं, बी वाला, व्हेन वाई इज एट द एंड ऑफ अ वर्ड और सिलेबल इट इज अ वाउल एंड प्रोनाउंस्ड इन फ्यू डिफरेंट वेज, ठीक है, और भी तरह से ये डिफरेंट वेज में, अगर बी वाला पॉइंट देखें तो वो आगे रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वाई साउंड्स लाइक ए लॉन्ग ई एट द एंड ऑफ अ वर्ड सच एज एडवर्ब्स लाइक क्विकली, ठीक है, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की तरह प्रोनाउंस हो रहा है, क्विकली और स्लोली, और वर्ड्स दैट एंड इन ITY लाइक कम्युनिटी और एबिलिटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, रूल्स याद नहीं करने पड़ते, रूल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, जब उनकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको रूल्स याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे वन सिलेबल वर्ड है, ठीक है, तो मैंने इसको फ्लाई पढ़ना है, क्राई पढ़ना है। जब मुझे फ्लाई पढ़ना आ गया, क्राई पढ़ना आ गया, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसका ये रूल याद करूं, ठीक है ना। तो असल मकसद आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन को ठीक करवाना है, ठीक है, तो आपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, रूल्स कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, आपने बिल्कुल इनके लिए परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नथिंग एट ऑल, इट्स जस्ट फॉर दी फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को इन रूल्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने इन रूल्स को याद नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो वाई साउंड्स लाइक अ लॉन्ग ई, ठीक है, यहाँ पे ना एडवर्ब, एडवर्ब हम कहते हैं जब हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो एक्शन किस तरीके से हो रहा है, वो एक्शन कैसे हो रहा है,
वो जल्दी हो रहा है, वो स्लोली हो रहा है, वो अच्छे तरीके से हो रहा है, वो बुरे तरीके से हो रहा है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब को ही डिफाइन करता है। तो क्विकली और स्लोली और वर्ड दैट एंड इन ITY, ठीक है, उसमें जो है वो ई की तरह प्रोनाउंस होता है। कम्युनिटी, टी, ठीक है, कम्युनिटी, आई नहीं आएगा, यानी कम्युनिटाई नहीं आएगी, कम्युनिटी, एबिलिटी, क्विकली, स्लोली, ठीक है। इसके बाद देखिए वन सिलेबल वर्ड में फ्लाई, क्राई आ जाएगा। रूल 11, फाइज बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल। IT साउंड्स लाइक शॉर्ट आई इन द मिडल ऑफ द सिलेबल। अगर तुम क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, इसको, IT साउंड्स लाइक शॉर्ट आई इन द मिडल ऑफ द सिलेबल, अगर तो वर्ड लाइक छोटा वर्ड है, ठीक है, और दरमियान में अगर वाई आ जाता है, ठीक है, इट साउंड्स लाइक, सॉरी, तो ये क्या होगा, जिम सिस्ट, यानी कि जाइम नहीं है ये, साइस्ट नहीं है ये, जिम है और ये सिस्ट है। ठीक है, कंबाइंड विद ए साउंड्स लाइक लॉन्ग ए साउंड, जैसे कि अगर ए के साथ आ जाता है वाई, तो ये क्या होगा, प्ले डे, ये प्लाई नहीं है, डाई नहीं है, ये क्या है, प्ले डे। ठीक है, सिर्फ आपने इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रूल 12, समटाइम्स एच इज साइलेंट, जैसे कि ऑनर, ऑनरेबल, ऑनेस्टी, आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आवर कहेंगे बल्कि इसको, आवर, ऑनर, यहाँ पे हॉनर नहीं है ये। ठीक है, एच यहाँ पे साइलेंट है, ऑनर, ऑनर कहते हैं इज्जत को, ऑनरेबल, इज्जत के काबिल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, आवर, आवर कहते हैं घंटे को। ठीक है, रूल नंबर 13, एंड दिस इज द लास्ट रूल, प्रोनाउंस ऊ एज अ शॉर्ट यू व्हेन इट इज फॉलोड बाय के। अगर तो इसके बाद के आ जाता है, ठीक है, एग्जेप्शन भी हो सकती है इसमें, लेकिन ज्यादातर मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि अगर ओ इसके बाद क्या है, यानी के अगर डबल ओ फॉलो कर रहा है के को, तो इसकी साउंड जो है वो यू की आएगी, शॉर्ट आएगी, ऊ निकलेगी। यूजुअली लॉन्ग साउंड इज प्रोनाउंस्ड इन स्कूल, डूम, ब्लूम। ठीक है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, डूम का मतलब होता है लाइक शोर भरपा होना, डूम का मतलब होता है शोर भरपा होना। ठीक है, बट इट हैज अ शॉर्ट यू साउंड, मेक इट करेक्ट, शॉर्ट यू साउंड व्हेन फॉलोड बाय के, यानी जैसे अगर एल डबल ओ के बाद, डबल ओ के बाद के आ रहा है, तो इसकी साउंड जो है वो शॉर्ट निकलेगी, शॉर्ट यू की निकलेगी। लुक, बुक, शुक, हुक, टुक। ठीक है, शुक का मतलब होता है सर हिलाना। ठीक है, अच्छा, रूल्स तो हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस इसकी कैसे करनी है, आप लोगों को ना मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगी। ठीक है, उसमें ये सारी स्लाइड्स का डाटा जो है वो होगा। प्रैक्टिस आप लोगों ने रूल्स को नहीं याद करना, आपने वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, रूल खुद ब खुद आपके माइंड में बैठते जाएंगे और आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होती जाएगी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम लोग बहुत ज़्यादा गलत पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अगर बेटर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने उन वर्ड्स को काटा हुआ है जो कि साइलेंट है। यहाँ पे देखिए, YACHT, इसमें जो CH है, T है, वो क्या है, CH क्या है, साइलेंट है। इसको हम पढ़ेंगे यार्ड। यार्ड किसको कहते हैं, जो बड़ी कश्ती होती है ना, समंदरों में होती है, बड़ी बड़ी कश्तियां होती हैं, बोट्स, उनको हम यार्ड बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद ये जो नीचे वाला वर्ड है DEBT, ये डेट है। क्या है? डेट। इसको डेप्ट नहीं पढ़ना, बी साइलेंट है, डेट। डेट कहते हैं कर्ज को। ठीक है। यहाँ पे ये वेडनेसडे नहीं है, दिस इज नॉट वेडनेसडे, दिस इज वेंसडे। वेंसडे, डब्ल्यू वे NES। NES की जो साउंड निकलेगी वो एन और जी की निकलेगी। वेंसडे, ये निकलेगी साउंड। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, वेंसडे। सैंडविच नहीं होता, सैंडविच होता है, सैंडविच। ठीक है। हैंडसम नहीं होता, हैंडसम। हैंडसम, हैंडसम कहते हैं खूबसूरत मर्द। घोस्ट, घोस्ट नहीं होता, गोस्ट होता है। ये एच साइलेंट होगा, घोस्ट नहीं बोलेंगे, गोस्ट बोलेंगे। लिस्टन नहीं होता, लिसन होता है, लिसन। वॉच, टी साइलेंट है, वॉच। वॉच देखना भी कहते हैं। ठीक है। और जो हम लोग अपनी कलाई पे बांधते हैं, रिस्ट पे बांधते हैं, उसको भी हम वॉच बोलते हैं, टाइम देखने के लिए। थंब नहीं होता, थंब कहते हैं अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को। तो ये थंब नहीं होता, ये थंब होता है, थंब। ठीक है। स्कूल में एच साइलेंट है, स्कूल। ठीक है। नी में के साइलेंट है, नी। टॉक में एल साइलेंट है, टॉल्क नहीं होता, टॉक होता है, टॉक। ऑटम नहीं होता, यानी ये एन साइलेंट होगा, ऑटम नहीं होता, ऑटम होता है, सिर्फ AUTUM पढ़ेंगे, ऑटम। ठीक है। आंसर नहीं होता, आंसर होता है। ठीक है। बल्कि आंसर भी नहीं होता, आंसर होता है। ठीक है। आंसर। इसके बाद स्वॉर्ड नहीं होता, स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को। ठीक है। स्वॉर्ड नहीं होता, सॉर्ड होता है, सॉर्ड। ठीक है। टू में W साइलेंट है, टू। ठीक है। इसके बाद सैटरडे नहीं होता, ये होता है सैचरडे। सैचरडे, सैचरडे भी नहीं कहते, बल्कि ये भी पुरानी प्रोनाउंसिएशन है। इसको बोलते हैं हम SA, सैटरडे। सैटरडे, सैटरडे। ओके। ये मैंने यहाँ पे साथ में प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो लिख दी है। ठीक है। सैटरडे। इसके बाद ये डिटरमाइन नहीं होता, ये होता है डिटर्मिन। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन नीचे लिख देती हूँ, डी टर्मिन। ठीक है। एच के साथ आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। डिटर्मिन, डिटर्मिन। ठीक है। R साइलेंट होगा, डिटर्मिन। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे भी कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है। ये वुमेन नहीं होता, वुमन होता है, वुमन। ठीक है। और अगर ज्यादा है, मतलब वुमन जो है वो एक, एक औरत। और वुमन, वुमेन, WOMEN, जिसको हम लोग वुमेन पढ़ते हैं, लेकिन ये वुमेन नहीं होता। ठीक है। ये विमेन होता है, विमेन। ठीक है। बहुत कंफ्यूज करने वाली इंग्लिश है, विमेन। इसके बाद ये कैपेसिटी। ठीक है। कैपेसिटी, इसको पढ़ते हैं कैपेसिटी। एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली नहीं होता, एक्चुअली। ठीक है। कुछ लोग इसको एक्चुअली पढ़ते हैं, ये एक्चुअली नहीं है, ये है एक्चुअली। एक्चुअली। मॉस्क, ये मॉस्क क्यों नहीं है, मॉस्क। ठीक है। व्हीकल, वीडियो, डेटा, कबर्ड, कबर्ड। ठीक है। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन इसके आगे लिख देती हूँ, कबर्ड, कबर्ड। ठीक है। हार्ट, ये क्या है? चैट को छुपा लेते हैं ना हम लोग, व्हाट्सएप में फीचर है, ईमेल में भी होता है, जीमेल में। ठीक है। ईमेल और जीमेल में होता है। ये वर्ड अर्चाइव नहीं होता, ये आर्काइव होता है वर्ड, आर्काइव, आर्काइव। ठीक है। ये वर्ड टेक्नोलॉजी, 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 टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है।
यहाँ पे देखें, ये स्लाइड बिल्कुल खाली है। इस स्लाइड में कल मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स बताने वाली हूँ, ठीक है। जो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था, लॉन्गेस्ट वर्ड जो सिर्फ, और ऐसे वर्ड जो सिर्फ जिसमें सिर्फ वाउस होंगे, ऐसे जिनमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होंगे, वाउल कोई नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं, जहां पे भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कोई वाउल ना हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो है वो जरूर शेयर करूंगी। और तो ये कल की बात है, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। स्लाइड्स आप लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर अ while till I gonna ask you to leave. Don't leave the meeting. Please wait. लेक्चर तो आज का इतना हो गया है, ठीक है। लेकिन आई थिंक सो कि मुझे आप लोगों से थोड़ा जो आप लोगों को क्यूरीज वगैरह हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मैस नहीं करना। वन बाय वन, अगर आपको पता है कि एक बोल रहा है, एक बात कर रहा है, तो फिर दूसरे ने अपना माइक अनम्यूट रखना है, ठीक है। बाकियों ने सिर्फ एक बात करेगा। जब उनके क्वेश्चन, हो सकता है दूसरा जो बात कर रहा है आपने भी उसी का आंसर पूछना हो, ठीक है। तो यू हैव टू वेट टिल द अदर जो है वो अपना अपनी बात को खत्म नहीं कर देता, ठीक है। तो मैं आपको अनम्यूट करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी अपनी क्यूरीज मुझे बता दें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करे और क्वेश्चन कर ले। जी, अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी, जिन्होंने हैंड रेस किया है वो अपना माइक अनम्यूट करें।
I have given you permission. Okay, wait. Please wait. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पास वोकेबलरी है, जी। लेकिन जब भी मैं बोलने लगती हूँ ना, वर्ड्स जो है मेरे माइंड में नहीं आते। मतलब जिस तरह सिचुएशन होती है, थोड़े से वर्ड्स हैं वही माइंड में आते हैं। हम्म। बहुत सारे वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है, लेकिन माइंड में वर्ड नहीं आते बोलते हुए। ये अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये मेजॉरिटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोगों को सिर्फ जो कुछ वोकेबलरी होती है, हम उसी की डेली पे डेली जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों के माइंड में सिर्फ वही रह जाती है वोकेबलरी, ठीक है। एक आपको पता है कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। जो चीज हम लोग डेली के डेली करते हैं ना, जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो डेली के डेली चीज हम देखते हैं, वो हमारे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। तब होता क्या है, जब हम बोलने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमने उनकी प्रैक्टिस ही नहीं की, क्योंकि हमने उसको इतना ज्यादा यूज ही नहीं किया अपनी डेली लाइफ में, इसलिए वो हमारे माइंड में आती ही नहीं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मेरे पास है, बट इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस में बात करेंगे, ठीक हो गया। अभी क्योंकि बेसिक चीजें सीखने का टाइम है, तो अगर हम लोग इन चीजों के ऊपर बात करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जो है वो चला जाएगा इस पर। तो लास्ट वीक में जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी प्रैक्टिस में ही होंगी, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को जो डेली लाइफ की वोकेबलरी है, डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन है, उसकी प्रैक्टिस करवाऊं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन। Nobody wants to ask. Uh, Nobody wants to ask. Okay, I'm gonna leave the meeting. End the meeting. आप लोगों के साथ जो है वो बाकी जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो मैं फिर ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।